नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में जो लाइनमैनों की भर्ती है साथियों, उसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों हम लोग देख रहे थे डीसी जनरेटर के एमसीक्यू। ठीक है, तो जो डीसी जनरेटर के एमसीक्यू में साथियों मैं 80 क्वेश्चन आपको इसके पहले के जो 80 क्वेश्चन है वो आपको करा चुका था। ठीक है, पहले वाली क्लास में। तो अभी देखेंगे साथियों हम 80 के बाद में जो 81वां नंबर का क्वेश्चन है, आप जैसे देख पा रहे हैं, इंटर संयुक्त डीसी इंटर कंपाउंड डीसी जनित्र को किसके संयोजन को बदलकर अति मतलब होता है सुपर कंपाउंड जनित्र में बदला जा सकता है। तो साथियों इसका आंसर आ रहा है श्रेणीक्रम फील्ड को बदलकर। ठीक, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि विद्युत लेपन के उद्देश्य के लिए किस प्रकार का डीसी संयुक्त जनित्र प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है साथियों संचयी अधिक संयुक्त जनित्र। जो 82 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर आ रहा है सी, मतलब कि कम्युनिटिव सुपर साथियों कंपाउंड जनित्र। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 83 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने में, देख पा रहे हैं आप कि किस प्रकार का जनित्र सभी लोड पर अचर वोल्टेज आउटपुट देता है। जो 83 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर आ रहा है स्तरीय मतलब कि फ्लैट हो जाएगा ना, स्तरीय संयुक्त मतलब कि कंपाउंड जनित्र आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडर कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का अनुप्रयोग है। तो जो 84 नंबर क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा साथियों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। जो अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है उसका प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है 84 नंबर में। ठीक है, ये आगे देखिए साथियों 85 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ओवर कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का अनुप्रयोग है। ओवर कंपाउंडेड बोला साथियों, जो 85 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है साथियों बी कि रेलवे में, है ना। ठीक है, आगे देखिएगा 86 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड के बाद शंट फील्ड जुड़ा हुआ होता है। तो साथियों बताइएगा कौन सा। तो 86 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर साथियों डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, लॉन्ग शंट है ना। आगे देखिए साथियों डीसी जनरेटर में वोल्टेज नहीं बनने का एक मुख्य कारण है। जो 87 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है साथियों बी कि फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तुलना में अधिक है। ठीक है ठीक है, सॉरी। अब आएंगे साथियों 88 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 88 नंबर में दिया है कि डीसी जनरेटर आर्मेचर के रफ कम्यूटेशन को कम किया जा सकता है। तो साथियों किसके द्वारा कम किया जा सकता है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है साथियों सी, मुख्य पोलों के बीच में इंटरपोल प्रदान करके किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है कि एक चुंबक क्षेत्र में कॉइल को घुमाकर उत्पादित अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रत्यक्ष वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आंसर आ रहा है सी, कम्यूटेटर। कि एक चुंबक क्षेत्र में कॉइल को घुमाकर उत्पादित अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रत्यक्ष वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है। तो साथियों 89 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है कम्यूटेटर। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन 89 90 नंबर का देखिएगा, है ना, कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर किस से बना हुआ होता है। सिंपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यह भी है किसका बना हुआ होता है, कठोर तांबा मतलब कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना हुआ होता है, जो पत्तियों के रूप में विभक्त होता है, जिनके मध्य में इंसुलेशन के रूप में अभ्रक भरा हुआ होता है कम्यूटेटर। ठीक है, आगे देखिएगा डीसी जनरेटर में ब्रशेस के कार्य क्या है। तो जो डीसी जनरेटर होता है साथियों, ब्रशेस के कार्य क्या होते हैं। जो 91 नंबर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है साथियों, बहुत अच्छा आंसर, कि कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करना होता है। डीसी जनरेटर में ब्रशेस के कार्य है कम्यूटेटर से करंट इकट्ठा करना। ठीक है, आगे देखिए साथियों उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 92 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में सेगमेंट और कम्यूटेटर की संख्या के बराबर होती है। डीसी जनरेटर में सेगमेंट और कम्यूटेटर की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है। तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठ के आया हुआ साथियों, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आता है जो आर्मेचर कॉइल्स की संख्या होती है वो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है, ये बोलना जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों 93 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि जब कंडक्टर स्थिर होते हैं जो तो ईएमएफ को गतिशील डायनेमिकली प्रेरित इंड्यूस करने के लिए आवश्यक है।
तो 93 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद इसका आंसर देखिए, सी आंसर आ रहा है कंडक्टर के ऊपर चुंबक क्षेत्र को घुमाना। ठीक है, आगे देखिए साथियों 94 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व को खोने का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ मतलब कि स्वयं द्वारा एक्साइटेड मतलब कि उत्तेजित डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व को खोने का कारण है। 94 नंबर का क्वेश्चन आंसर आ रहा है साथियों बी, कि जनरेटर को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 95 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया के क्रॉस मैग्नेटाइज इफेक्ट को खत्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर है साथियों सी, ब्रश की स्थिति। क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि सी, ब्रश की स्थिति को जीएनए में होता है साथियों ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एमएनए पर करके। ठीक है, या इसमें नोट भी लिखा साथियों, GNA मतलब होता है जैसे मैंने बताया ज्यामितीय न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और MNA का अर्थ होता है चुंबकीय न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन जो भी आ रहा होगा देखते हैं ना। 95 आ पाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन साथियों, चित्र में एक विशिष्ट चुंबकीय विशेषता दिखाई गई है, इस वक्र को OA क्या कहते हैं, O और A को क्या बोला जाता है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए साथियों जो 96 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आपके लगाते हैं हम लोग कि अवशिष्ट चुंबकत्व, इसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वोल्टेज, अवशिष्ट चुंबकत्व वोल्टेज। ठीक है, ए और ओ और ए। ठीक है, आगे देखिए साथियों 97 नंबर का, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य उपयोग की जाने वाली इंसुलेटिंग सामग्री अभ्रक होती है, अभी जो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है, आगे देखिएगा बड़ी डीसी मशीनों के लिए योग को बनाया जाता है। बड़ी मशीन की बात बोल दिया भैया, तो इसमें क्या करेंगे आप ही बताओ साथियों। 98 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा बड़ी डीसी मशीन के लिए योग को बनाया जाता है कच्चे इस्पात से, बोल रहा है इसका आंसर। जो 98 नंबर का साथियों आंसर आ रहा है कच्चे इस्पात से। ठीक है, और जो ढलवा लवा होता है साथियों वो छोटे मशीन के लिए। ठीक है, इस्पात मतलब स्टील है ना, इस्पात से आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए साथियों 99 नंबर का क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर का पोल कोर किस से बना होता है। पोल कोर किस से बना होता है, तो कच्चा लोहा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों इसके बाद में क्या बोलना जा रहा है, आर्मेचर कोर डिस्क के लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। जो 100 नंबर का क्वेश्चन है साथियों 0.35 से 0.5 mm तक होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर लेंगे हम 0.5 mm लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है साथियों 0.35 से लेकर 0.5 mm होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 0.5 mm लेंगे। ठीक है, आगे देखिए साथियों BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अलग अलग एक्साइटेशन टाइप के डीसी जनरेटर के शंट फील्ड वाइंडिंग टर्मिनलों को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है। किसका बोला साथियों, डीसी जनरेटर शंट फील्ड की बात किया हुआ है। तो भैया शंट फील्ड की बात किया हुआ है, 101 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है साथियों इसका F1 व F2 आ रहा है। ठीक है, शंट फील्ड की वाइंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, F1 और F2 आ रहा है, और सीरीज की बोलता तो D1 और D2 आता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है, एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में एक्साइटेशन किसके द्वारा प्रदान की जाती है। एक सेल्फ एक्साइटेशन बोल रहा है। ठीक है, तो उसमें किसके द्वारा प्रदान की जाती है साथियों, 102 नंबर का क्वेश्चन है, इसके आर्मेचर के द्वारा, है ना। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 103 नंबर का क्वेश्चन है। 103 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि डीसी जनरेटर में शंट फील्ड से पतले तार के कई टर्न होते हैं, इसमें प्रतिरोध उच्च होता है ना। तो जो 103 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आ रहा है सी, उच्च प्रतिरोध भी है। पतला तार रहेगा, थिकनेस कम रहेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डीसी शंट जनरेटर का अनुप्रयोग होता है, डीसी शंट जनरेटर का अनुप्रयोग है। तो बताइए साथियों जो 104 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आ रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। ठीक है,
आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण जिसमें सिंपलेक्स वेव बाउंड आर्मेचर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ई फाइजेडन पी अपन के 120 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेव में पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 105 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ जाएगा 20 करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आगे देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है जिसमें सिंपलेक्स वेव बाउंड है, ठीक है। 106 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है बी, ठीक है, ये भी वही है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, उसके बाद में आ रहा है शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट IA है। अब इसने शंट जनरेटर में पूछा है ना, तो शंट जनरेटर का क्या होता है, देखिए साथियों, ये अपना आर्मेचर हो गया, ठीक है, ये अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, इन दोनों का कनेक्शन ये हो गया, ये हो गया, और एक जनरेटर में पूछा है ना, तो ये देखिएगा अब ये क्या कायम हो जाती है, IA मतलब कि आर्मेचर करंट, ठीक है, ये निकली, तो ये इधर भी जाएगी और ये इधर भी जाएगी, ठीक है, मतलब कि ISH, ठीक है, प्लस के क्या हो जाएगा साथियों IL मतलब कि लोड करंट। तो 107 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है C, मतलब कि साथियों IA बराबर IL प्लस के ISH हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लोड लगा देना है ना। आगे देखिएगा साथियों 108 नंबर क्वेश्चन है कि एक डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर 15 एम्पियर लोड देता है, तो शंट फील्ड प्रतिरोध 2200 ओम है, तो आर्मेचर करंट क्या होगी। तो साथियों फार्मूला का यूज़ करेंगे, निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है साथियों 108 में जो आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, देखते हैं इसमें, तो साथियों एक काम करते हैं, इसका फार्मूला में मान रख देते हैं। तो इसका आपको पता है कि शंट फील्ड वाला जो फार्मूला होता है क्या होता है साथियों, IA बराबर क्या होता है, IA बराबर क्या होता है IL प्लस के ISH होता है। तो यहाँ पे देखो साथियों, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज पर 15 एम्पियर लोड दे रहा है, IL तो दे रखा है लेकिन ISH नहीं दे चुका है, नहीं दिया हुआ है, तो ISH बराबर क्या होता है V अपन के RSH होता है, ठीक है। तो V कितना है यहाँ पे 220 दिया हुआ है, बटे के 2200 लिख देना, 0.1, तो ये 15 प्लस 0.1 दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना साथियों आपका बी आंसर, जो क्या यहाँ पे दिया 15.1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में 109 नंबर का क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर 1 मिनट में 1500 घूर्णन को पूरा करता है, घूर्णन प्रति सेकंड RPS क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड गति क्या होगी। तो 109 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है डी, 25 RPS होगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, एक लंबे शंट यौगिक जनरेटर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है, शंट फील्ड प्रतिरोध 80 ओम है, शंट फील्ड धारा की गणना करें। तो इसका भी साथियों कुछ नहीं है, फार्मूले में मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 110 नंबर का क्वेश्चन है, 110 नंबर इसका आंसर आ रहा है साथियों, 110 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 5C, 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर पर लोड करंट प्रदान करता है, तो शंट फील्ड प्रतिरोध 220 है, तो आर्मेचर करंट क्या होगी, आइए निकालना है, ठीक है। तो जो 111 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आ रहा है 102 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। फार्मूले मन रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, डीसी जनरेटर के समांतर चलने के लिए कौन सी मुख्य स्थिति है, जो 112 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर आ रहा है कौन सा, मतलब बोलना चाहिए, जो 112 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है C, मतलब कि दोनों जनरेटर की ध्रुवीयता समान होना चाहिए, दोनों की जो पोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, डीसी मशीन का योग किससे बना होता है, जो डीसी मशीन का योग होता है वो किससे बना होता है, ये पूछना चाह रहा है साथियों। तो 113 नंबर का क्वेश्चन है वह सिलिकॉन स्टील का यहाँ पे बताया गया है इन्होंने, ठीक है, मतलब ये जो बुक के अनुसार, ठीक है। ढलवा लोहा कास्ट आयरन का भी बना हुआ होता है, ठीक है। अब डीसी मशीन का योग सिलिकॉन स्टील का भी बना हुआ होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट इसके बाद में बोलना चाहिए कि डीसी जनरेटर की बॉडी या योग क्या बना हुआ, डीसी जनरेटर की बॉडी या योग 114 नंबर में डी दिया हुआ है, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, रोल्ड स्टील, उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। 115 नंबर का क्वेश्चन साथियों, डीसी मशीन का योग किससे बना हुआ होता है, डीसी मशीन का योग 115 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया है C, सिलिकॉन स्टील का दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो 115 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसमें कास्ट स्टील आना चाहिए, सिलिकॉन स्टील का तो क्या बनी हुई होती है साथियों, कोर बनी हुई होती है ना, तो इसका जो आंसर आना चाहिए, इसका डीसी मशीन का योग या कास्ट स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है।
आगे देखिए साथियों 116 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योग का कार्य क्या है? तो ये चुंबकीय पथ प्रदान करता है। ठीक है, तो 116 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों फ्लक्स की वापसी का रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, फ्लक्स को वापसी का रास्ता प्रदान करना। ठीक है, आगे देखिए 117 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि डीसी मशीन में योग देता है। डीसी मशीन में योग क्या देता है 117 नंबर में? तो ये देता है मतलब कि साथियों मशीन को यांत्रिक सुरक्षा और प्रवाह पथ की पूर्णता। ठीक है, तो ए और बी दोनों। ठीक है, ये डी आंसर आ रहा है 117 में। ठीक है, आगे देखिए साथियों डीसी मशीन के फील्ड कॉइल किसके बने हुए होते हैं? 118 साथियों, इसका बी आंसर आ रहा है कॉपर के बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मशीनों के ब्रश किसके बने हुए होते हैं? आप सभी को पता है भी ये काय के बने हुए होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं। 120 में आ रहा है डीसी मशीन में ब्रश रखे जाते हैं। तो कहाँ पर रखे जाते हैं ये पूछना चाह रहा है, तो ये भी क्वेश्चन उठ जाती है कई बार। डीसी मशीन में जो ब्रश होते हैं साथियों वह ज्यामितीय न्यूट्रल एक्सिस के साथ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के साथ दो निकटवर्ती पोल के बीच उपरोक्त सभी, इसका आंसर आ रहा है 120 का डी। आगे देखिएगा 121वां नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि एक डीसी मशीन में लेफ्ट वाइंडिंग में ब्रशेस की संख्या हमेशा होती है। जो 121 होता है साथियों उसमें क्या आ रहा है 121 में बी आंसर आ रहा है, पोलों की संख्या के समान होती है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों एक डीसी जनरेटर वोल्टेज का उपयोग कर एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करता है। तो 122 नंबर का क्वेश्चन है, ये आंसर उसका आ रहा है कम्यूटेटर। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है देखिएगा कि एक डीसी जनरेटर वोल्टेज का उपयोग कर एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर आर्मेचर में हमेशा एसी उत्पन्न होता है, तो उसको डीसी में देने के लिए कौन करता है भैया? कम्यूटेटर कार्य करता है। ठीक है, आगे देख सकते हो क्वेश्चन आ रहा है कि एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 123 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों डी, एसी आर्मेचर करंट को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ होता है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ कैसा होता है वो पूछ रहा है। तो 120 नंबर का क्वेश्चन साथी वो डायनामिकली होता है, चल गतिज। ठीक है, एक जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता पोलैरिटी को किसकी दिशा में विपरीत कर उल्टा किया जा सकता है? 125 में ए आ रहा है साथियों रोटेशन को। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 126 नंबर का कि उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। 126 में डी आंसर आ रहा है साथियों फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के। अब यहाँ पे उत्पन्न ईएमएफ मतलब कि डीसी जनरेटर बोल रहा है तो लेफ्ट राइट हैंड लगेगा ना, दाहिने हाथ मतलब कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के नियम के अनुसार चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ठीक है दाहिने हाथ का नियम के द्वारा। ठीक है, याद किया जाता है। डीसी जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में परंपरागत रूप से उंगलियों की दिशा होती है। देखिए साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी यार कई बार पूछा गया यार एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ अपनी बात बता रहा हूँ भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है। 127 नंबर का क्वेश्चन है कि अंगूठा गति को दर्शाता है। तर्जनी जो 4 फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर होती है, क्षेत्र फील्ड को दर्शाती है। जो मध्यमा होती है, मध्य जो होती है वो क्या होती है साथी? मिडिल फिंगर जो होती है वो धारा को, करंट की दिशा को, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यानी इसमें जनरेटर में पूछ रहा थी तो इसमें आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट को बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो 127 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है साथियों ए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? साथियों बहुत बार बताया गया जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है आर्क वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा 129 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए कि डीसी वेल्डिंग सेट के लिए निम्नलिखित में से डीसी जनरेटर प्रचलन में लाए गए हैं।
डीसी वेल्डिंग सेट के लिए तो 129 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होगा इसका आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर के अनुप्रयोग में इनमें मिलते हैं, तो 130 आ जाएगा साथियों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा डीसी मशीनों के सभी प्रकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग आवश्यक है, 131 में आ रहा है साथियों, ये आंसर आ रहा है क्लोज टाइप के वाइंडिंग का यूज़ करना होगा। आगे देखिए साथियों वेव वाइंडिंग में समांतर पाथ ए है तो क्या होगा, ए बराबर 2 होगा ना भैया, मर के बताया गया ए बराबर 2 का वेव में, और लेप में ए बराबर पी होगा, इसीलिए 132 का आंसर आएगा बी। आगे देखिए साथियों वेव वाउंड आर्मेचर में समांतर पथ की संख्या है, वेव वाउंड आर्मेचर में 133 में आ जाएगा बी। पोल की संख्या के बावजूद 2 के बराबर होगी वेव में। ठीक है, याद रखिएगा यार, बहुत बार क्वेश्चन आते ही है ना। आगे देखिए साथियों का कि डीसी 4 पोल मशीन में वेव वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है तो समांतर पथ की संख्या हमेशा 2 ही रहेगी, क्योंकि ये बोला भी है वेव में, तो वेव में हमेशा 2 ही रहती है, इसलिए 134 का आंसर आ रहा है साथियों बी। आगे देखिएगा डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच क्रमशः होती है, डुप्लेक्स के लिए क्या होगी और सिंप्लेक्स के लिए क्या होगी, तो 135 का आंसर है बी, डुप्लेक्स के लिए 2 और सिंप्लेक्स के लिए 1। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग डीसी जनरेटर में किया जाता है पर क्यों करते हैं, ये पूछना चाह रहा है, तो 136 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है सी, आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को बेयर न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन भाई, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आ रहा है, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, इंटरपोल वाइंडिंग का उपयोग डीसी मशीनों में किया जाता है पर क्यों किया जाता है ये बताइए बोल रहा है, तो सी इसका आंसर करेक्ट आंसर है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा 138 नंबर का क्वेश्चन की एक डीसी जनरेटर एक रेटेड लोड से जुड़ा हुआ है, लोड करंट का प्रवाह डीसी जनरेटर की किस वाइंडिंग से होकर गुजरता है, 138 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों बी, आर्मेचर वाइंडिंग से। अगर देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हानि लॉस परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील बोले तो भैया वो है अपनी कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस आ जाएगा 139 में डी आ जाएगा ना मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डीसी कंपाउंड जनरेटर के शंट फील्ड प्रतिरोध को दर्शाता है, 140 का क्वेश्चन है और इसका आंसर आ रहा है बी 100 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी कंपाउंड जनरेटर के शंट फील्ड का प्रतिरोध, देखिए साथियों मैंने बताया था 50 से 150 तक बताया था, लेकिन इसके बीच का ये आ रहा है 100 ओम आ रहा है। ठीक है, प्रतिरोध जो पतले तार की होती है और अधिक टर्न होते हैं किसमें, शंट वाइंडिंग में। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों 100 कौन सा क्वेश्चन है, अब 141 नंबर का क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर में प्रारंभिक फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है, क्या होता है भैया, प्रारंभिक फ्लक्स के कारण क्या होता है ये बताइएगा, 141 में आ रहा है बी आंसर, अवशिष्ट चुंबकत्व रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण उत्पन्न होता है। आगे देखिएगा 142 नंबर का, एक सेपरेटली एक्साइटेड मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर में फील्ड किससे संयोजित होता है, तो बाहर स्रोत से होता है, बाहरी आपूर्ति स्रोत जैसे कि बैटरी से हो जाएगा, 142 में सी आ जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी मशीन में 64 कॉइल का उपयोग किया जाता है, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या बताइए, तो भैया क्या होगा बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ा था बताया था, तो इसमें वही आ जाएगा ना सेम, 143 में ये आ जाएगा 64 आ जाएगा, जितने आर्मेचर सेगमेंट है उतने कॉइल की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव है तो किस पे पड़ता है, 144 में सी, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है। ठीक है, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है। आगे देखिए साथियों उसके बाद में क्या है, 144 अब क्या आ जाएगा, 145 आ जाएगा ना, हाँ, डीसी मशीनों में घूर्णन रोटेशन हानियां बराबर होती है, 145 में बी, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की दर के बराबर होती है। ठीक, आगे देखिएगा 146 में फील्ड वोल्टेज आर्मेचर करंट से स्वतंत्र होता है, 146 में डी, 146 में डी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, आगे देखिएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया की भरपाई के लिए डीसी मशीन में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जाती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया की भरपाई के लिए, तो साथियों बताइएगा 170 से हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा पोल फेसिंग की जाती है, इंटरपोल वाइंडिंग की जाती है, पोल को लेमिनेट किया जाता है, उपरोक्त सभी की जाती है मेरे भैया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, क्वेश्चन आ रहा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग घटक होता है,
तो कौन सा होता है भैया? आर्मेचर प्रतिक्रिया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग घटक होता है। तो जल्दी से बताइए। 148 नंबर क्वेश्चन है, डी आंसर आ रहा है इसका। उपरोक्त तो सभी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एमएमएफ के समकोण पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेसेस की बदलती दिशा पर और डीमैग्नेटाइजिंग घटक के समकोण पर उपरोक्त सभी आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए साथियों 149 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 149, है ना, कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का डीमैग्नेटाइजिंग घटक होता है 149 में मेन फील्ड ईएमएफ के विपरीत फेज में होता है। आगे देखिएगा, बड़े बड़े डीसी जनरेटरों में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को किस प्रकार प्रभावित न्यूट्रलाइज किया जाता है? 150 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर आ रहा है क्षतिपूर्ति मतलब कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग के प्रयोग करके। ठीक है, निष्प्रभाव किया जाता है ना। दो ये तो क्वेश्चन साथियों रिपीट हो चुका है। और देखिए साथियों 151 नंबर का क्वेश्चन है कि जनरेटर, है ना, जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। जो जनरेटर होता है वो क्या करता है भैया? 51 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जनरेटर में ब्रश लगाने के लिए कौन सा प्रयुक्त पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बन और ग्रेफाइट का यूज आ जाएगा साथियों। आप सभी को पता ही 152 का बेटी आंसर आ रहा है। 153 का क्या आ रहा है भैया? देखिए तो 153 पे क्या आ रहा है कि बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों की पोल कोर बढ़ाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? 153 में आ रहा है सी, मतलब कि कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? 154 में आ रहा है। देखते भी है 154 में क्या आ रहा है डीसी जनरेटर पोल शू का क्या उद्देश्य होता है? तो पोल शू का क्या उद्देश्य होता है, चलिए देखते हैं। इसका उद्देश्य भैया एयर गैप में फ्लक्स को एक साथ फैला देना, है ना, फ्लक्स को एक साथ फैला देना होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों 155 डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो साथियों ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग मतलब कि जो डीसी देता है ना, तो इसमें आ जाएगा एक ही दिशा में यूनि डायरेक्शनल करंट को प्रवाहित करना, स्प्लिट रिंग बोलेगा। और जहाँ स्लिप्ड रिंग की बात आती है तो वो हमेशा एसी देती है। ठीक है, कंटिन्यू होती है वो, है ना। और स्प्लिट रिंग विभक्त वाला बोलते हैं जिसको। ठीक है, आगे देखिएगा, एक जनरेटर में चोक और पोल के द्वारा चुंबकीय सर्किट किस प्रकार संपूर्ण होते हैं? तो 156 में सी आ रहा है आर्मेचर कोर के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा, गतिशीलता से प्रेरित डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पर क्या प्रभाव होता है यदि मुख्य फील्ड विरूपित डिस्टार्टेड हो? तो 157 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आ रहा है डी, मतलब कि फ्लेमिंग का दाया हाथ नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का दाया हाथ नियम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव होता है यदि मुख्य फील्ड फ्लक्स विरूपित डिस्टार्टेड हो? तो 158 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर साथियों क्या आ जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल कम हो जाता है अगर ये प्रभाव दिखेगा तो। डीसी मशीन के किस भाग को नाम है? ये फ्रेम है। ठीक है, ये तो योग दिख रहा है भैया, आप सभी को पता ही है। 159 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये योग क्या इसको बोलते हैं? फ्रेम। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? तो ये बताइए भैया क्या नाम है इसका। 160 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है साथियों आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, आर्मेचर कोर का ये लेमिनेशन भाग है ना। डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्यों खो रहे हैं? 161 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ रहा है लोड में भारी शॉर्ट सर्किट की वजह से। ठीक, आगे देखिएगा 162 डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग का क्या उद्देश्य है? अभी बहुत बार बता दिया साथियों, आपको भी पता होना चाहिए। ये क्या होता है ये भैया? फील्ड कॉइल के अवशोषी एक्साइटेशन करंट को कम करना, है ना। ठीक है, अवशोषी एक्साइटेड वाला। ठीक है, आगे देखिएगा, डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर लेमिनेटेड क्यों होते हैं? भंवरधारा हानि को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, 100 कितना था? 163, अब 164 आ जाएगा। कम्यूटेटर में भारी स्पार्किंग क्यों हो रही है? बताइए भैया, कम्यूटेटर में भारी स्पार्किंग ब्रश पोजीशन गलत है। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर में यदि लोड बढ़ जाए तो टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? 165 नंबर का क्वेश्चन है और सी इसका आंसर आ रहा है आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण होता है। और डीसी जनरेटर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस सुधारने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को सुधारने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ये आ रहा साथियों रख रखाव के, क्वेश्चन का आंसर है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा झोंक कर ब्लो करना। ठीक है, आगे देखिएगा 167 नंबर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जाता है? मतलब इसमें आ जाएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में। तो ये आ रहा है साथियों कम्यूटेटिव कंपाउंड
इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? अगर डीसी सेंटर जनरेटर भी होता है साथियों, और कम्युनिटी कंपाउंड भी होता है। अगर यहाँ कम्युनिटी कंपाउंड दिया तो इसको लगाने का। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 168 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का, तो भैया ये तो आ जाएगा अपना सीरीज जनरेटर ही आएगा या बूस्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो साथियों ये थे अपने पूरे के पूरे 168 क्वेश्चन डीसी जनरेटर से। जो डीसी जनरेटर था साथियों वो आज आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं। तो देखिए साथियों एक चैप्टर से 168 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले हुए होंगे। और साथियों लाइनमैन की भी तैयारी करो, चाहे प्लांट टेस्टिंग की तैयारी करो, चाहे टीओ की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो साथियों, उन सब के लिए ये जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। हंसते रहे मुस्कुराते रहे। इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों।